क्लास 10th आज के इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर 12 है क्लास 10th का एनसीईआरटी का उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ध्यान से देखिए, उसको समझने के लिए मैं पहले आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और सर्कल की सरकमफ्रेंस जो होती है क्या होती है स्टूडेंट, 2πr। लेंथ, सरकमफ्रेंस मतलब पूरी लेंथ, जहाँ r क्या है इसका रेडियस, r इज अ रेडियस सेंटर टू दिस सरकमफ्रेंस। अब स्टूडेंट मान लीजिए मुझे 2πr की जगह 2πr सरकमफ्रेंस पूरे की जगह मुझे सेमी सर्कल का चाहिए, पी क्यू सेमी सर्कल का लेंथ चाहिए। तो पी क्यू जो होगा इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और ये आधी लेंथ कितनी होगी, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ हाफ 2πr, हाफ ऑफ द 2πr। ओके स्टूडेंट, या मुझे हाफ नहीं करना हो तो दूसरा तरीका मैं देखूं, ये जो 2πr का हाफ तो मैंने डायग्राम देख के पता लगा लिया कि हाफ है तो हाफ ऑफ 2πr। अगर मैं डायग्राम करना सोच के वैसे सोचूं हाफ क्या है ये कि 180 डिग्री, ये एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, और पूरा सेंट्रल एंगल का एंगल कितना है, बीच का सेंटर का एंगल सर्कल का होता है 360। तो इसको मैं करूँ तो भी क्या आएगा, ये हाफ 2πr, ये भी हाफ 2πr है। तो मतलब एंगल के फॉर्म में निकालूंगा तो जो पर्टिकुलर एंगल इस आर्क के सामने हो डिवाइडेड बाय पूरा एंगल तो भी हाफ 2π आएगा। डायग्राम देख के निकालूंगा, जैसे सेमी सर्कल है तो भी हाफ 2π आएगा। ऐसे ही हम एक काम करें कि 1/4 ऑफ द सर्कल देखें। अब देखिए 1/4 ऑफ द सर्कल देखें तो क्या होगा, ये है जैसे 1/4 ऑफ द सर्कल, यहाँ 90 डिग्री है और इसको हम r ले लेते हैं। तो पी आर सरकमफ्रेंस पी आर। अब यहाँ तो मैं देख के पता लगा सकता हूँ डायग्राम में पी आर, ये पी आर मीन्स क्या है 1/4। सेमी सर्कल को डिवाइड करें 1 2 3 4, 4 ये क्वार्टर सर्कल को निकालें तो 4 है, ये सेमी सर्कल को और हाफ किया तो 1/4 आ गया। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 1/4 ऑफ किसका 2πr। ये जो पी आर है 1/4 है पूरे 2πr का। या मैं एंगल के फॉर्म में निकालूँ तो क्या है, ये 90 किसका पार्ट है 360 का इंटू 2πr, तो भी कितना आएगा 1/4। डायग्राम देख के करूं या मैं एंगल के फॉर्म में कैलकुलेट करूं कि 90 आउट ऑफ 360, हाफ का करना था 180 आउट ऑफ 360, तो ये 1/4 आ गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट कि लेंथ ऑफ आर्क आपको अगर जनरली कोई निकालना हो, जनरल मीन्स मान लो आपको ये दिया नहीं है pm, इसका एंगल हमें नहीं पता तो कितना है थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला किसके लिए निकाला मैंने, ये एम आर के लिए, दिस इज फॉर एम आर। आर्क का लेंथ कितना होगा थीटा पी एम, इट इज फॉर पी एम नॉट एम आर, पी एम की बात कर रहे हैं अपन। पी एम आर की लेंथ कितनी होगी, थीटा बाय 360 2πr। क्यों होगी, क्योंकि थीटा आउट ऑफ 360 किसका 2πr का, जैसे ये था हमारा 1/4 तो 90 आउट ऑफ 2πr। तो इन जनरल कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। कैसे डिराइव हुआ वो मैंने दिखाया। अब अपन देखते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। स्टूडेंट सेक्टर हम समझें, देखिए सर्कल में सेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर ये रेडियस है, रेडियस 1 रेडियस 2 सेम, और ये आर्क है तो इस रीजन को हम बोलते हैं सेक्टर, द रीजन कवर्ड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क। सेक्टर का मतलब क्या है, रीजन कवर्ड बाय 2 रेडियाई। रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म, एक से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ तो एक साथ रेडियाई। रीजन कवर्ड बाय द रेडियाई एंड दिस आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अब स्टूडेंट मैं सेक्टर की बात भी करूँ तो एक सर्कल में मान लीजिए मुझे ये डिवाइड करना है और इसका एरिया निकालना है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है πr²। तो πr² इज द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है तो सीधी सी बात है ये 1/4 है। क्यों 1/4 है, देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, दिस इज द 1/4 ऑफ द πr², दिस एरिया नॉट आर्क। अभी आर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ये एरिया जो सेक्टर मैंने बताया, इस सेक्टर को क्या बोलेंगे, क्वार्टर ऑफ द सेक्टर।
तो इसको अगर मैं उस फॉर्म में लूँ तो क्या होगा, 90 एंगल के फॉर्म में 90 आउट ऑफ किसके, 360 के। 90 मैंने पार्ट लिया 360 का, किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की। तो ये आ जाएगा क्या, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह से इन जनरल मुझे इस सेक्टर का एरिया मान लो निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा, 90 की जगह अब क्या आ गया, थीटा, क्योंकि एंगल मुझे नहीं पता, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं सेगमेंट की। ये जो सेक्टर था इसके बाद देखिए सेगमेंट क्या होता है कि सेक्टर को अगर मैं कॉर्ड से डिवाइड कर लूँ तो ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या हुआ देखिए स्टूडेंट, द रीजन कवर्ड बाय दिस कॉर्ड एंड आर्क। ये कॉर्ड एंड आर्क के से जो घिरा हुआ रीजन है, एरिया है कवर्ड, ये कहलाएगा सेगमेंट। तो सेगमेंट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, अगर ये मान लीजिए थीटा है तो इस सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करें, तो इन जनरल सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट हाफ एरिया ऑफ द सेगमेंट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब आप चाहें तो इन जनरल लिखें, पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट यहाँ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करता है कि कैसा है। यहाँ 90 है तो आप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ पर 60 है तो एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल निकाल सकते हैं, और भी अलग अलग तरह के एंगल्स हैं। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम जो होती है उसमें हम कंस्ट्रक्शन करके ट्रिग्नोमेट्री करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके, जो कि हम क्वेश्चंस जब देखेंगे तो उस टाइम मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि 90 और 60 के अलावा होगा तो हम क्या करेंगे। 90 में तो क्या करेंगे कि एरिया आपका ट्राइंगल अगर ये 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसको हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। और अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तो ये 60 डिग्री होगा तो ये इनकी साइड इक्वल हो जाएंगी, तो इसको सेक्टर में से माइनस कर लेंगे। अगला बेसिक्स एरिया रिलेटेड का बहुत इंपॉर्टेंट इस क्लास 10। देखिए सेक्टर हमने निकाला, दिस इज अ सेंटर, और ये मैंने बताया ये सेक्टर होता है। बट सेगमेंट निकालने में जब हमें ये सेगमेंट है, मैं इसको रेड कलर पोर्शन बना देता हूँ, दिस इज अ सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। हमने जो सीखा था कि सेगमेंट का एरिया जो होता है, सेगमेंट मीन्स ये रेड कलर का जो है, तो वो क्या है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर में से हम ट्राइंगल। अब ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो √3/4 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो एरिया हम ले लेंगे √3/4 ए स्क्वायर, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ये एक बेस एक हाइट ले लेंगे। 90 है तो 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी दे, क्योंकि ये रेडियस इक्वल है। बट अगर यहाँ कुछ अलग हो, 120 हो, ओके स्टूडेंट, 150 हो, अलग हो, तो उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये है थीटा मान लिया और ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओके स्टूडेंट। तो ये एंगल जो है इक्वल साइड्स हैं, तो ये एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा θ/2, ये भी हो जाएगा θ/2, मतलब थीटा का क्या हो जाएगा, ये हाफ, दिस इज θ/2, ओके। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब मैं अगर, ये तो आर है अपना रेडियस, और इसको हम हाइट समझ लें, इस ट्राइंगल को मैं अलग से समझा देता हूँ। देखिए इसमें से काफ़ी छोटा हो रहा है ये, तो दिस इज θ/2, एक पोर्शन को हम कंसीडर करते हैं, ये 90, और ये तो हमारा हो गया रेडियस, इसको हम हाइट समझ लें, और ये बेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें x, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। 9th में पढ़ा अपने कॉर्ड को परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉप करते हैं वो बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 2x है पूरा,
तो ये हम क्या ले लें, एक्स एक्स। तो अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये छोटा ट्राइंगल में, ओके, एच अपॉन आर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन 2। पूरा कॉस के नीचे नहीं, एंगल के नीचे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इधर जाएगा तो r कॉस थीटा अपॉन 2। ये आ गई h इसकी हाइट। अब ऐसे हम x की निकालें हाइट, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए x मतलब एंगल के सामने वाला, तो x अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2। x अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r इधर आएगा तो r साइन थीटा अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू x अपॉन r साइन थीटा बाय 2 और h की वैल्यू आ गई h अपॉन r कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा बाय 2, और ये x अपॉन r साइन थीटा बाय 2। ये हमारे पास आ गए h और x। अब हम निकालें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, सेक्टर का एरिया ये तो हमें पता है, थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अब ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल जो है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल और 90 डिग्री नहीं हो तो क्या लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, x और x 2x, और हाइट h ये वाली है, दिस इज द हाइट, ओके। अब हाफ 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा बाय 2, x की वैल्यू r साइन थीटा बाय 2, h की वैल्यू r कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये दोनों इनटू होंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। तो दिस इज अवर फार्मूला। तो ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं हो, 120 डिग्री एंगल हो या 60 हो, 90 हो, और कुछ भी आपको करना है अगर, तो डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। तो जो यहाँ एंगल होगा वो डिवाइड हो जाएगा, मान लो 120 है तो ये साइन 60 आ जाएगा, ये कॉस 60 की वैल्यू, तो डायरेक्ट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा अगर रेडियस और ये पूरा एंगल गिवन हो। इस एंगल को हम हाफ कर लेंगे। तो दिस इज द फार्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। क्लास 10th एक और कॉन्सेप्ट आता है, देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहते हैं, कि ये एक व्हील है, मान लो ये व्हील इज मूविंग फॉर सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें डायमेंशंस दिए रहते हैं, रेडियस, डिस्टेंस एक्सेट्रा, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, है ना। इसको मैं अगर टॉपिक दूं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बाय व्हील। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और क्लास 10th में भी हैं इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस और इसमें क्या रिलेशन रहता है, देखिए पहले अगर हम बात करें तो एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में कितना चलता है, वो 2 पाई आर, अगले चक्कर में फिर 2 पाई आर, फिर अगले चक्कर में 2 पाई आर। तो यहाँ कितना चला वो, 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। मैं एग्जैक्टली इसको पास नहीं बनाया है, इसको 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक टेंटेटिव डायग्राम बनाया। तो 3 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि नंबर ऑफ सर्कमफ्रेंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस। अब मान लेते हैं इन जनरल में आपको बताऊं कि हमारे पास ये 3 ना होके इसके रोटेशन n टाइम्स है, तो n इंटू 2 पाई आर मतलब n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, 100 रिवॉल्यूशन, जहाँ तक वो रुक गया है व्हील, तो वो क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस रख के और रेडियस रख के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, स्पीड गिवन रहती है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो
मान लीजिए व्हील का या जो गाड़ी है, कार है जिसमें ये व्हील लगे हुए हैं, वो टोटल उसका स्पीड है सो एंड सो, स्पीड इज गिवन, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन इट मूव फॉर 3 आवर्स 30 मिनट्स, कुछ भी टाइम दे देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, स्पीड इनटू टाइम। भाई दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 30 मिनट्स, इन 1.5 आवर, इन 2 आवर, इन 60 सेकेंड्स। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो स्पीड दी हुई है और जो टाइम दिया है उनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे कि n2 pi r इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस, देन वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा, तब तक इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।